नमस्कार। आज नवरात्रि की द्वितीया तिथि है, यानी आज नवरात्र पर्व का दूसरा दिन है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि तप का आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्म समान तप का आचरण करने वाली। माता का जो स्वरूप है वह बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और एक साधक के समान, जिस तरीके से आपने भगवान ब्रह्मा का स्वरूप देखा होगा, वो एकदम श्वेत उज्जवल से वस्त्र पहनते हैं, एकदम सादे सफेद वस्त्र पहनते हैं, एक साधक का स्वरूप रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो अपना स्वरूप रखती हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, वो श्लोक जो है बेहद सरल स्पष्ट है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि के द्वितीय तिथि में इनका जाप अवश्य करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात मैं माता के स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप अपनी कृपा से हमें ओतप्रोत करें, हमारे कष्टों को दूर करें। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन जो है सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का वह सामना बहुत ही आसानी से कर सके। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी कृपा माँ ब्रह्मचारिणी की होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वस्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन जो है वह स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है, यानी स्थापित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला व्यक्ति जो है वो योगी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तो तय हो गया हो, लेकिन अभी उनका विवाह हुआ नहीं हो, अर्थात उनकी शादी अभी नहीं हुई हो। उन्हें अपने घर पर बुला करके सादर आप आमंत्रित करें, उसके पश्चात उनका पूजन करें और कुछ भोजन करा करके वस्त्रालंकरण के साथ, पात्र आदि के साथ आप उन्हें भेंट दे करके उनको आप विदा करें। माँ का प्रिय भोग जो है वह शक्कर है, अर्थात आज की तिथि में आपको शक्कर का भोग, शहद का भोग माता को लगाना चाहिए। इससे आपके तप में वृद्धि होती है और आपकी आयु निरंतर बढ़ती रहती है। किसी भी प्रकार का रोग और शोक आपको परेशान नहीं करता। तो ये तो रहा माता के द्वितीय स्वरूप की साधना और आराधना की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सारा विवरण। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज आपको कौन से महाविद्या के स्वरूप की आराधना किस विधि से करनी है।